नमस्कार, मैं हूँ संजय कुमार। आज जो है फिर से एक बार सीतामढ़ी की जो धरती है रंग लाई है और सीतामढ़ी की जो एक लड़की है बीपीएससी का जो है एग्ज़ाम सफलपूर्वक निकाली है। जन कल्याण विभाग में एसडीओ के रैंक पर है और इस समय हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप। सवाल के आगे से बढ़ते हुए एक सवाल है, इस समय जो आपका स्थिति है और घर का जो माहौल है, आप कैसी महसूस कर रहे हैं? सब खुशी हो रही है, अभी सब आ रहे हैं, मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी है, सबको देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये सब मतलब कैसे संभव हुआ? एक लड़की है आप, जहाँ गांव से बिलोंग करती है, इसके लेकर के हाई एजुकेशन की आवश्यकता है, कैसे ये हुआ? नहीं, एक एवरेज स्टूडेंट भी इसे क्लियर कर सकता है अगर वो ठान ले कि मुझे करना है और वो हार्ड वर्किंग, उसे डेडिकेशन देना पड़ेगा इस एग्ज़ाम में, तो वो एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है। वो मैं कर सकती हूँ तो जाहिर सी बात है कोई भी कर सकता है। मैंने घर से ही अपनी पढ़ाई पूरी की, तो फिर मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है अगर वो बस उसे ठानना होगा कि ये मैं कर सकती हूँ। बचपन से एजुकेशन का जो है ध्यान किस विषय पर ज़्यादा रहा है और कैसे उसको मेंटेनेंस आपने किया है? हाँ, बचपन से मुझे आर्ट्स पढ़ना पसंद था, तो मुझे जब मैं 10th की पढ़ाई थी, तो फिर मुझे होता है कि आप 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम चुनना पसंद करते हो, तो मुझे आर्ट्स ही पसंद थे, तो मैंने आर्ट्स ही चूज़ किया। फिर मेरे भाईजान तो मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं कि आपको मतलब कुछ भी मुझे प्रॉब्लम हो तो मैं उनसे शेयर करती हूँ, मुझे अनकंडीशनल गाइडेंस देते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें जो बेटर लगे, जो स्ट्रीम, तो मैं आर्ट्स ही चूज़ की, तो फिर वो आज मुझे इस फील्ड में बहुत काम किया। आज आप एक ऑफिसर बन गई है, इसका श्रेय जो है किसके ऊपर जाता है? इसका श्रेय तो मैं अपनी इस पूरी जर्नी में मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी। उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पूरा सपोर्टिव सिस्टम थे। लेकिन अगर गाइडेंस की बात की जाए तो मेरे भाईजान पूरा मतलब मुझे गाइड किए इस फील्ड में। मुझे छोटी-छोटी बातों को उन्होंने बारीकियों से बताया कि तुम ये कर सकती हो, तुम वो कर सकती हो। पर लाइक गाँव में उस समय सोर्स भी नहीं हो पाते थे, तो उन्होंने मुझे सारे बुक रिसोर्सेज़ वगैरह पूरा उन्होंने मुझे अवेलेबल करवाया। मैं उनको सरकार एक जिम्मेदारी आपको दी है, मतलब किस तरीके से निभाएंगे आप? जी, अभी तो मैं उस फ़ील्ड में जानती नहीं, लेकिन मुझे जो भी फ़ील्ड मिला है मैं उसमें बेहतर से काम करूँगी। मेरा मेरा लोगों की सेवा करना ही मेरा एक ये था, तो मैं इस फ़ील्ड में आई। मुझे जो भी फ़ील्ड मिला है मैं ये कोशिश करूँगी कि जो भी मेरे पास आए वो कभी निराश होकर ना लौटे, वो हमेशा चेहरे पे एक स्माइल लेके ही जाए। मैं ये कोशिश। जिस तरह से नाज़नीन के बारे में लोगों को जानकारी हुआ है, बहुत सारे लोग आपसे मिलने आते हैं, ऑफिसर रैंक के या फिर पॉलिटिशियन करने वाले लोग इज़्ज़त सम्मान जो है गिफ्ट देते हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है, लोगों को देख रही हूँ, सब मुझे बहुत मतलब उन लोगों का एक जो प्यार मिल रहा है मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मुझे लग रहा है कि मैंने लोगों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम किया और फिर लड़कियों को खासकर मोटिवेशन अगर मैं दे पाऊँ तो बहुत बड़ी बात होगी कि लड़कियाँ भी अपने आप को कम ना समझे। अगर वो कुछ ठान लेगी तो बहुत कुछ कर सकती हैं। कभी ऐसा हुआ कि माँ ने कहा कि अब उतना ज़्यादा पढ़ कर के क्या होगा, चूँकि चूल्हा चौका ही तो फूँकना है, तो कैसा लगा था? नहीं, मैं इस मामले में अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ जी। कि मुझे एक ऐसे पेरेंट्स मिले। मेरी माँ मुझे कभी भी उन्होंने मुझे हर उस स्थिति से मुझे निकाला है उन्होंने। कभी मैं फ्रस्ट्रेट भी होती थी तो वो मुझे सपोर्ट करती थी कि नहीं बेटा तुम पीछे मुड़ के मत देखो, हमेशा आगे देखो। और जब भी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मैं मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने मुझे कभी भी ये नहीं हुआ तुम कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। मुझे हर मोड़ पे उन्होंने सपोर्ट किया। मैं तो बस मेहनत की हूँ और मेरे पेरेंट्स ने मेरे सपनों को जिया है। कभी ऐसा लगा कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है बहुत हार्ड है, इसको छोड़ दें, कोई और तैयारी कर लें? नहीं, मुझे सिलेबस कंप्लीट करना, मुझे पढ़ना हमेशा से अच्छा लगता था। जी। और मैं जैसे बताई कि मुझे आर्ट्स पसंद थी, जनरल स्टडीज़ ये सब मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। सबसे पहले तो मैं सिलेबस देखी कि सिलेबस उसका क्या है, फिर मैं पीवाईक्यू देखी, एनालिसिस की, मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। और मैंने लिमिटेड सोर्स रखा, इंटरनेट का यूज़ की मैं। गाँव में भी आप इंटरनेट का यूज़ करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं इंटरनेट का यूज़ करके मैंने अपने सिलेबस को कंप्लीट किया और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने एग्ज़ाम दिया। तो फिर डेफ़िनेटली पिताजी की ओर से कैसा पहल रहा आपका? जी, मतलब बहुत सपोर्ट था उनका हमेशा। और मैं बचपन से मेरी स्कूलिंग जो हुई तो मुझे मेरे पापा ही पढ़ाए हमेशा से। मतलब बचपन में जो भी हम लोग को ये जब 10th तक तो कोचिंग पापा से ही किए हैं।
वही हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया। जब मैं पीटी निकाली तो बहुत खुश हुए उन्हें। फिर मेंस के लिए मुझे आगे वो पटना भेजे थे, तो मैं मेंस इंटरव्यू के लिए पटना गई थी। फिर उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। सीतामढ़ी वासियों या फिर पूरा देशवासियों को, लड़का एवं लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेगी? मैं उन्हें यही कहूँगी कि वो जो भी जिस फील्ड में भी जाना चाहें, अपना डेडिकेशन हार्ड वर्क दें, कि वो अगर वो ठान लेते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो वो ज़रूर कर सकते हैं। बस ऑनेस्टी और हार्ड वर्क तो ज़रूरी ही है। वो इस पर काम करें, वो डेफिनेटली सक्सेस होंगे और वो अपने समाज, सोसाइटी, सभी देश, सबके लिए गौरव का कारण बनेंगे। तो जिस प्रकार से हमारी बातचीत रही है, उनके इनका माँ भी है और पिताजी भी है। अगले एपिसोड में हम उनके माँ और पिताजी से मिलेंगे, कैसे अपने बच्चों को, लड़की को जो है एजुकेशन में आगे बढ़ाया और आज जो है एक ऑफिसर बना करके अपने नाम को जो है ऊंचा किए हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।